हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे टॉप 80 क्वेश्चंस रिलेटेड टू द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड चैप्टर, जो कि आपका आता है एम लक्ष्मीकांत का फर्स्ट चैप्टर से। यहाँ पे हम किससे रिलेटेड एमसीक्यू डिस्कस करेंगे? द कंपनी रूल एंड द क्राउन रूल। सो आपको अगर इसी तरीके से एमसीक्यू वीडियो चाहिए तो प्लीज लैम्प आई इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे, ताकि ये हमको और भी मोटिवेट करेगा इसी तरीके से वीडियो आपके लिए लाने के लिए। इसी सेशन में मैं आपको जो क्वेश्चन आएगा मैं आपको इंग्लिश एंड हिंदी में बताऊंगा और उसके बाद आपको 5 सेकंड दूंगा आंसर करने के लिए। उसी 5 सेकंड में ही आपको आंसर करना है। सो बिना किसी टाइम वेस्ट किए चलते हैं सीधा वीडियो के ऊपर। सो जो फर्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हिच ईयर ब्रिटिश गॉट द दीवानी राइट? मैं हिंदी में भी पढ़ लेता हूँ। कौन से ईयर ब्रिटिश को दीवानी राइट मिला था? आपके पास ऑप्शन है 1650, 1773, 1764 एंड 1765। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। So your answer is 1764. Okay. Next चलते हैं, what is the meaning of दीवानी राइट? दीवानी राइट का मतलब क्या होता है? आपके पास ऑप्शन है राइट टू प्रॉपर्टी, राइट ओवर रेवेन्यू एंड सिविल जस्टिस, राइट टू रूल, राइट टू एडमिनिस्टर इंडिया। इनमें से कौन सा दीवानी राइट का मतलब है? आपका समय शुरू होता है अब। आपका जो आंसर है वो है राइट ओवर रेवेन्यू एंड सिविल जस्टिस। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी गॉट द दीवानी राइट ऑफ व्हिच प्लेसेस? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी राइट्स कौन से एरिया में मिला था? किस एरिया में मिला था? आपका जो ऑप्शन है वो है महाराष्ट्र, पुणे एंड अहमदाबाद, मद्रास, मैसूर एंड बंगाल, बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा, नन ऑफ द अबव। आपका समय शुरू होता है अब। आपका जो सही आंसर है वो है बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा। यहाँ पे ही ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को फर्स्ट दीवानी राइट मिला था। Which battle is associated with the दीवानी राइट्स? कौन से युद्ध जो कि जुड़ा हुआ है दीवानी राइट्स के साथ? आपके पास ऑप्शन है बैटल ऑफ वंडीवर्स, बैटल ऑफ बक्सर, बैटल ऑफ प्लासी एंड एंग्लो फ्रेंच वॉर। आपका समय शुरू होता है अब। So the answer is बैटल ऑफ बक्सर। जो बक्सर का युद्ध हुआ था वही रिलेटेड है दीवानी राइट्स के साथ। सो जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है वो है हु वाज द किंग टू ग्रांट दीवानी राइट्स टू द कंपनी? कौन वो राजा थे जो कि दीवानी राइट दिए थे कंपनी को? आपके पास ऑप्शन है अकबर, जहांगीर, शाह आलम, मोहम्मद घोरी। आपका समय शुरू होता है अब। So your answer is शाह आलम। ओके। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कंस्टिट्यूएंट असेंबली के ऊपर। कंस्टिट्यूएंट असेंबली वाज मेड इन व्हिच ईयर? कौन से साल कंस्टिट्यूएंट असेंबली को बनाया गया था? आपके पास ऑप्शन है 1935, 1947, 1946 या 1950। आपका समय शुरू होता है अब। जो आंसर है वो है 1946। इट इज द राइट आंसर। व्हाट इज द करेंट नेम ऑफ द देन कंस्टिट्यूएंट असेंबली? जो उस टाइम पे कंस्टिट्यूएंट असेंबली था उसका अभी का नाम क्या है? ऑप्शंस जो है वो है पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट, राष्ट्रपति भवन, सॉरी इसका स्पेलिंग थोड़ा सा मिस्टेक है, एंड नन ऑफ द अबव। इनमें से कौन सा जो उस टाइम का कंस्टिट्यूएंट असेंबली था अभी का कौन सा है? ओके। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। इसका जो आंसर है वो है पार्लियामेंट।
पार्लियामेंट को ही उस टाइम का कंस्टिट्यूएंट असेंबली बोला जाता है। देन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है नंबर 8 वाला क्वेश्चन। व्हाट वाज द फर्स्ट एक्ट अमंग ऑल द एक्ट्स ऑफ द कंपनी रूल? इनमें से कौन सा फर्स्ट एक्ट था कंपनी रूल का? ओके, आपके पास ऑप्शन है रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1796, पिट्स इंडिया एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, चार्टर एक्ट ऑफ 1853। इनमें से कौन सा कंपनी रूल का फर्स्ट एक्ट है? So your time starts now. So your answer is Regulating Act of 1773. In which act Governor of Bengal became Governor General of Bengal? आपके पास ऑप्शन है Regulating Act of 1775, Regulating Act of 1773, Pitt's India Act of 1784, and none of the above. Your time starts now. And your answer is Regulating Act of 1773. Who was the first Governor General of Bengal? इनमें से कौन बंगाल का पहले गवर्नर जनरल थे? कैनिंग, वॉरेन हस्टिंग, रिपन, माउंटबेटन। Your time starts now. So the answer is वॉरेन हस्टिंग, ओके, जो कि रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 के तहत बने थे बंगाल का गवर्नर जनरल। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है 11 नंबर का क्वेश्चन। हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया? इट इज नॉट एंड, इट इज इंडिया। ओके, सो कौन थे फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया? आपका ऑप्शन है कैनिंग, वॉरेन हस्टिंग, रिपन एंड विलियम बेंटिक। सो आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। सो जो आपका आंसर है वो है बेंटिक, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन बताता है हु वाज द फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया? आपका फर्स्ट वाइसरॉय कौन थे? ऑप्शन से कैनिंग, वॉरेन हस्टिंग, रिपन, विलियम बेंटिक। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। सो आपका आंसर है कैनिंग, ऑप्शन नंबर ए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हिच एक्ट फॉर द फर्स्ट टाइम लेड द फाउंडेशन ऑफ सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया? इनमें से कौन सा एक्ट जो कि इंडिया में फर्स्ट टाइम के लिए सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन को स्टार्ट किया था? ऑप्शन है रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858, पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784 एंड 1861 का जो एक्ट आया था अमेंडिंग एक्ट। इनमें से कौन सा फर्स्ट टाइम के लिए इंडिया में सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन को स्टार्ट किया था? आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। सो इसका आंसर है ऑप्शन ए, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हिच एक्ट फॉर द फर्स्ट टाइम प्रोवाइडेड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ए सुप्रीम कोर्ट? इनमें से कौन सा एक्ट इंडिया में फर्स्ट टाइम के लिए एक सुप्रीम कोर्ट के एस्टेब्लिशमेंट के लिए प्रोविजन लेके आया था? ऑप्शन से रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858, पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784 एंड 1861 का अमेंडिंग एक्ट। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। सो आपका आंसर है रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। देन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सुप्रीम कोर्ट फॉर द फर्स्ट टाइम एस्टेब्लिश्ड इन व्हिच ईयर एंड व्हिच प्लेस? सुप्रीम कोर्ट फर्स्ट टाइम के लिए इंडिया में जो एस्टेब्लिश हुआ था कौन सी ईयर में हुआ था एंड कौन सी जगह पे हुआ था? 1947 मद्रास, 1765 हैदराबाद, 1774 कलकत्ता, 1950 दिल्ली। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। सो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1774 कलकत्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बात करता है व्हिच एक्ट इज नोन एज एक्ट फॉर सेटलमेंट? कौन से एक्ट को एक्ट फॉर सेटलमेंट बोला जाता है? ऑप्शन से रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781, पिट्स इंडिया एक्ट एंड 1861 एक्ट।
आपका टाइम शुरू होता है अब। So answer is Regulating Act of 1773. Which act narrowed the function of Supreme Court for the acts done by Governor General and his council and also the servants of the company? कौन सा एक्ट था जो कि सुप्रीम कोर्ट का जुरिस्डिक्शन को नैरो कर दिया था, किस लिए? गवर्नर जनरल एंड इस काउंसिल का काम के लिए, एंड जो सर्वेंट ऑफ द कंपनी थे उनके काम के लिए भी सुप्रीम कोर्ट का जुरिस्डिक्शन को नैरो कर दिया था। इनमें से कौन सा एक्ट? आपका ऑप्शन है 1773, 1781, पिट्स इंडिया एक्ट एंड 1861 एक्ट। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। सो द आंसर इज 1781 का जो अमेंडमेंट एक्ट। देन जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781, हु वाज एम्पावर्ड टू फ्रेम रेगुलेशन फॉर प्रोविंशियल कोर्ट्स एंड काउंसिल? आपका जो ऑप्शन है गवर्नर जनरल, गवर्नर जनरल्स काउंसिल, वाइस रॉय एंड सुप्रीम कोर्ट। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। सो इसका जो आंसर है पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784। देन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अकॉर्डिंग टू द पिट्स इंडिया एक्ट, व्हाट वेयर द टू बॉडीज क्रिएटेड टू मैनेज कमर्शियल अफेयर्स एंड पॉलिटिकल अफेयर्स? जो पिट्स इंडिया एक्ट के तहत दो बॉडी क्रिएट किया गया था कमर्शियल अफेयर्स एंड पॉलिटिकल अफेयर्स को मैनेज करने के लिए, वो दो बॉडी कौन सा था? ऑप्शन से सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, ऑप्शन सी गवर्नर जनरल्स काउंसिल एंड ऑप्शन डी वाइस रॉयस काउंसिल। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। सो द आंसर इज बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। Next question, in which act the term British possessions were for the first time used? आपका ऑप्शन है 1773, Amending Act of 1858, Pitt's India Act of 1784 and 1861 का एक्ट। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। सो आपका आंसर है गवर्नर जनरल काउंसिल। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पिट्स इंडिया एक्ट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय होम? पिट्स इंडिया एक्ट को किसने इंट्रोड्यूस किया था? इसका कुछ भी ऑप्शन नहीं है, आपके पास जो भी आंसर है आप अगर जानते हो तो लिख सकते हो कमेंट सेक्शन में। ओके, सो इसका ऑप्शन में ही आंसर दिया गया है, इसीलिए मैं ऑप्शन प्रोवाइड नहीं किया हूँ। देन जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच एक्ट फॉर द फर्स्ट टाइम स्टार्टेड द सिस्टम ऑफ डबल गवर्नमेंट? इनमें से कौन सा एक्ट इंडिया में फर्स्ट टाइम के लिए डबल गवर्नमेंट सिस्टम को शुरुआत किया था? रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1858, पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1764 एंड 1861 का एक्ट। आपका टाइम शुरू होता है अब। So the answer is option C, पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्रिटिश पोजीशन? जो पिट्स इंडिया एक्ट में ब्रिटिश पोजीशन का नाम पहली बार आया था, उसका मीनिंग क्या था? ऑप्शन से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनीज टेरिटोरीज इन इंडिया, ब्रिटिश दीवानी राइट्स, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनीज कलेक्शंस ऑफ रेवेन्यू एंड नॉन ऑफ द अबव। आपका समय शुरू होता है अब। सो द आंसर इज ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी टेरिटोरीज को ही बोला जाता था ब्रिटिश पोजीशंस। देन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है 24 नंबर क्वेश्चन। इन व्हिच ईयर कॉर्नवालिस, सॉरी इसमें स्पेलिंग मिस्टेक है, कॉर्नवालिस वाज अपॉइंटेड एज गवर्नर जनरल? इनमें से कौन से ईयर में कॉर्नवालिस गवर्नर जनरल के पॉइंट पे अपॉइंट हुए थे? 1775, 1781, 1784 एंड 1786। आपका टाइम शुरू होता है अब। So the answer is 1786. Then चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ 25. What were the two demands of the Cornwallis? क्या क्या डिमांड थे कॉर्नवालिस का? इसका कुछ भी ऑप्शन में नहीं दिया हूँ, प्लीज आप इसको सर्च करके आप अपने नोट्स में लिख देना, क्योंकि इसीलिए ही एक एक्ट का पास किया गया था। देन जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी तरफ चलते हैं। व्हिच एक्ट एक्सटेंडेड द ट्रेड मोनोपोली ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी फॉर अनदर 20 इयर्स?
इनमें से कौन सा एक्ट था जो कि ब्रिटिश का ट्रेड मोनोपोली इंडिया में 20 ईयर के लिए बढ़ा दिया गया था? ऑप्शन से 1773, 1793, पिट्स इंडिया एक्ट एंड 1861 एक्ट। इनमें से कौन सा एक्ट ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो मोनोपोली था उसको बढ़ा दिया गया था? इसमें आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। सो द आंसर इज 1793 का एक्ट ही बढ़ाया था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का ट्रेड मोनोपोली इन इंडिया फॉर अनदर 20 इयर्स। देन जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी तरफ चलते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू व्हिच एक्ट द ट्रेड मोनोपोली ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वाज अबोलिश्ड? कौन से एक्ट के तहत ब्रिटिश का ट्रेड मोनोपोली अबोलिश्ड हुआ था? सो ऑप्शन इज 1773, 1858, Charter Act of 1833 and Charter Act of 1813. So your time starts now. So इसका जो आंसर है ऑप्शन डी, चार्टर एक्ट ऑफ 1813। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अकॉर्डिंग टू चार्टर एक्ट ऑफ 1813 द ट्रेड मोनोपोली ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वाज अलाउड ऑन ऑप्शन ए कॉफी एंड रबर, टी एंड चाइना, स्पाइसेस एंड कॉफी, गोल्ड एंड कटर। इनमें से किस चीज में और किस रीजन में ट्रेड को अलाउ किया गया था? आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। So the answer is option B, tea and China. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Which Charter Act allowed the Christian missionaries to come to India? Option A 1833, 1853, 1813 and 1857. इनमें से कौन सी एक्ट क्रिश्चियन मिशनरीज को अलाउ किया था इंडिया में आने के लिए, इंडिया के लोगों को इनलाइट करने के लिए? आपका टाइम शुरू होता है अब। So the answer is Charter Act of 1813. The next question is, according to which Charter Act Governor General of Bengal became Governor General of India? इनमें से कौन से चार्टर एक्ट के तहत गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बने थे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया? चार्टर एक्ट ऑफ 1833, चार्टर एक्ट ऑफ 1853, चार्टर एक्ट ऑफ 1813 एंड चार्टर एक्ट ऑफ 1857। आपका टाइम शुरू होता है अब। So the answer is option A, Charter Act of 1833. Then चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Who was the first Governor General of India? कैनिंग, हस्टिंग, रेपकॉन या विलियम बेंटिक? आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। So इसका आंसर है ऑप्शन डी, विलियम बेंटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर which Charter Act British East India Company became purely an administrative body? इनमें से कौन सी चार्टर एक्ट के तहत जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी था वो प्योरली एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बन गया था? ऑप्शन से चार्टर एक्ट ऑफ 1833, चार्टर एक्ट ऑफ 1853, 1813 एंड 1857। आपका टाइम शुरू होता है अब। सो इसका आंसर है 1833। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो कि है which charter act made an attempt to introduce a system of open competition for civil servants? क्वेश्चन पे गौर करना, यहाँ पे दिया है made an attempt, not which charter act introduced। यहाँ पे ये नहीं दिया गया था कि which charter act introduced, यहाँ पे दिया गया है कि made an attempt किया था कौन सा charter act to a system of open competition for civil servants। Okay, so options are Charter Act of 1893, 1853, 1833, 1857। आपका समय शुरू होता है अब। So the answer is Charter Act of 1833, option C. Next question, what was the last act of Charter Act series? इनमें से कौन सा एक्ट चार्टर एक्ट सीरीज का लास्ट है? चार्टर एक्ट ऑफ 1893, 1873, 1853 एंड 1813। इनमें से कौन सा चार्टर एक्ट लास्ट है सबसे चार्टर एक्ट सीरीज का? आपका टाइम स्टार्ट होता है अब।
सो इसका आंसर है चार्टर एक्ट ऑफ 1853, ऑप्शन सी। देन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है व्हिच एक्ट फॉर द फर्स्ट टाइम सेपरेटेड द एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव फंक्शन ऑफ द गवर्नर जनरल काउंसिल। वो कौन सा एक्ट था जो कि पहली बार के लिए गवर्नर जनरल काउंसिल का एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव फंक्शन को सेपरेट किया था? ऑप्शन से चार्टर एक्ट ऑफ 1833, 1853, 1813 एंड 1857। आपका समय शुरू होता है अब। तो आपका आंसर है ऑप्शन बी, चार्टर एक्ट ऑफ 1853। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू चार्टर एक्ट ऑफ 1853, हाउ मेनी न्यू मेंबर्स वर एडेड इन गवर्नर जनरल्स काउंसिल? जो चार्टर एक्ट ऑफ 1853 था, उसके तहत कितने लोगों को अपॉइंट किया गया था गवर्नर जनरल काउंसिल के लिए? ओके, सो आपका ऑप्शन है 4, 6, 15, 8। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। सो इसका जो आंसर है ऑप्शन बी 6। ओके, नेक्स्ट चलते हैं, व्हिच चार्टर एक्ट फॉर द फर्स्ट टाइम ट्रीटेड लेजिस्लेशन ऑफ द गवर्नमेंट स्पेशली? इनमें से कौन सा चार्टर एक्ट जो कि लेजिस्लेशन था गवर्नर का, उसको एक स्पेशल ट्रीटमेंट दिया था? ऑप्शन से चार्टर एक्ट ऑफ 1833, 1853, 1813 एंड 1857। सो आपका आंसर क्या है? उसके लिए टाइम शुरू होता है अब। सो द आंसर इज 1853 का चार्टर एक्ट। Which Charter Act for the first time introduced open competition system for the civil servants? इनमें से कौन सा चार्टर एक्ट इंट्रोड्यूस किया था? हमने पहले जो देखा था अटेम्प्ट किया था इंट्रोड्यूस करने के लिए। इनमें से कौन सा चार्टर एक्ट इंट्रोड्यूस किया था ओपन कंपटीशन सिस्टम फॉर सिविल सर्वेंट्स? ऑप्शन से 1833, 53, 1813, 1857। आपका टाइम शुरू होता है अब। So the answer is Charter Act of 1853. Then जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, which Charter Act for the first time introduced local representation in the Indian Central Legislative Council? इनमें से कौन सा चार्टर एक्ट था जो कि फर्स्ट टाइम के लिए लोकल रिप्रेजेंटेशन को इंडियन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में इंट्रोड्यूस किया था? आपका ऑप्शन से 33, 53, 13, 57। आपका समय शुरू होता है अब। सो इसका आंसर है 1853 का चार्टर एक्ट फर्स्ट टाइम के लिए इंट्रोड्यूस किया था लोकल रिप्रेजेंटेशन। देन हम डिस्कस करेंगे क्राउन रूल का जो भी एमसीक्यूज हमारे पास है। हमारा कंपनी रूल का सभी एमसीक्यूज खत्म हो गया है। ओके, सो देखते हैं क्या क्या है क्राउन रूल्स में। इनमें से कौन सा एक्ट को बोला जाता है एक्ट फॉर द गुड गवर्नेंस ऑफ इंडिया? ऑप्शन से इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909, काउंसिल एक्ट ऑफ 1858, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935। आपका समय शुरू होता है अब। सो आपका जो आंसर है वो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच एक्ट चेंज्ड द डेजिग्नेशन ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया टू द वाइसरॉय ऑफ इंडिया? कौन सा एक्ट जो डेजिग्नेशन था गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का, उसको चेंज करके वाइसरॉय ऑफ इंडिया कर दिया गया था? सो ऑप्शन से काउंसिल एक्ट ऑफ 1909, काउंसिल एक्ट ऑफ 1858, जीओआई एक्ट ऑफ 1858 एंड जीओआई एक्ट ऑफ 1935। आपका समय शुरू होता है अब। सो द आंसर इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858। Then next question, who was the first viceroy of India? Hastings, Hepburn, Cornwallis and Canning। आपका समय शुरू होता है अब। सो इसका आंसर है ऑप्शन डी, कैनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following acts ended the system of double government in India which was introduced by Pitt's India Act of 1784? इनमें से कौन सा एक्ट अबोलिश कर दिया था, एंड कर दिया था सिस्टम ऑफ डबल गवर्नमेंट को, जो कि इंट्रोड्यूस किया गया था बाय पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784? ऑप्शन से इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909, काउंसिल एक्ट ऑफ 1858, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858 एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935। आपका समय शुरू होता है अब।
सो इसका आंसर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858 ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द एक्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858 who was vested with complete authority and control over Indian administration। गवर्नमेंट एक्ट ऑफ 1858 के तहत किसको कंप्लीट अथॉरिटी एंड कंट्रोल दिया गया था ओवर इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन? ऑप्शन से गवर्नर जनरल, वाइस रॉय, ब्रिटिश किंग एंड सेक्रेटरी स्टेट्स फॉर इंडिया। आपका समय शुरू होता है अब। सो इसका जो आंसर है ऑप्शन डी, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट्स फॉर इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी मेंबर्स काउंसिल वाज अपॉइंटेड टू असिस्ट द सेक्रेटरी स्टेट्स फॉर इंडिया? कितने मेंबर का काउंसिल का गठन किया गया था सेक्रेटरी ऑफ स्टेट्स फॉर इंडिया को असिस्ट करने के लिए? ऑप्शन से 4, 12, 8, 15। आपका समय शुरू होता है अब। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन डी, 15। देन जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट वाज इनेक्टेड आफ्टर व्हिच रिवोल्ट? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को कौन से रिवोल्ट के बाद स्टार्ट किया गया था या इनेक्ट किया गया था, या कौन से रिवोल्ट के साथ जुड़ा हुआ है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858? ओके, दिस इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858 कौन से रिवोल्ट के साथ जुड़ा हुआ है? ऑप्शन आपके पास है बक्सर, प्लासी, सिपाही म्यूटिनी एंड नॉन ऑफ द अबव। आपका समय शुरू होता है अब। So the answer is Sepoy Mutiny. Next question, which act made the beginning of the representative institution by associating Indians with the law making process? इनमें से कौन सा एक्ट शुरुआत किया था एक रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशन का इंडियंस को एसोसिएट करके लॉ मेकिंग प्रोसेस में? ऑप्शन से इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909, 1861, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858 एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935। सो आपका समय शुरू होता है अब। सो द आंसर इज 1861, इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861, ऑप्शन बी। Who were the 3 Indians who were for the first time appointed as the non-official members by Canning? इनमें से कौन से 3 लोग थे जो कि कैनिंग के द्वारा फर्स्ट टाइम के लिए नॉन ऑफिशियल मेंबर्स में अपॉइंट हुए थे? ऑप्शन से नवाब ऑफ हैदराबाद, राजा ऑफ उड़ीसा, मराठा किंग, नवाब ऑफ बंगाल, किंग ऑफ बिहार, नवाब ऑफ मैसूर, किंग ऑफ गुजरात, बंगाल किंग, राजा ऑफ बनारस, महाराजा ऑफ पटियाला, सर दिनकर राव। आपका समय शुरू होता है अब। सो इसका आंसर है ऑप्शन डी, राजा ऑफ बनारस, महाराजा ऑफ पटियाला एंड सर दिनकर राव। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच एक्ट इनिशिएटेड द प्रोसेस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन? इनमें से कौन सा एक्ट जो कि डिसेंट्रलाइजेशन की प्रोसेस का शुरुआत किया था? ऑप्शन से इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861, इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1858, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935। इनमें से कौन सा डिसेंट्रलाइजेशन के प्रोसेस को शुरुआत किया था? आपका समय शुरू होता है अब। So the answer is option A, Indian Council Act of 1861. Next question, which act provided for the establishment of new legislative council for Bengal, Northwest provinces and Punjab? इनमें से कौन से एक्ट एक एस्टेब्लिशमेंट करने के लिए लेजिस्लेटिव काउंसिल बंगाल में, नॉर्थ वेस्ट प्रोविंसेस में, पंजाब में कौन सा एक्ट प्रोवाइड किया था प्रोविजंस? ऑप्शन से इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909, काउंसिल एक्ट ऑफ 1861, 1858 एंड 1935। आपका समय शुरू होता है अब। सो इसका आंसर है ऑप्शन बी, 1861। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोर्टफोलियो सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय कैनिंग, विलियम बेंटिंग, वारेन हेस्टिंग, माउंटबैटन। आपका समय शुरू होता है अब। सो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट चलते हैं, व्हिच एक्ट एम्पावर्ड द वाइसरॉय टू इश्यू ऑर्डिनेंस? इनमें से कौन सा एक्ट वाइसरॉय को एम्पावर किया था ऑर्डिनेंस इश्यू करने के लिए? काउंसिल एक्ट ऑफ 1909, 1892,
इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861, जीओआई एक्ट ऑफ 1935। आपका समय शुरू होता है अब। So the answer is option C, इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Which act was known as मल्ले मिंटो रिफॉर्म्स? इनमें से कौन से एक्ट को मल्ले मिंटो रिफॉर्म्स कहा जाता है? इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909, जीओआई एक्ट ऑफ 1909, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858 एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935। आपका समय शुरू होता है अब। The answer is option A, Indian Council Act of 1909. Next question, which act for the first time provided association of Indians with the executive council of viceroy and governor? जो viceroy and governor थे उनका executive council में कौन सी एक्ट पहली बार के लिए इंडियन को एसोसिएट किया था? इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909, इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1858, काउंसिल एक्ट ऑफ 1919 एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935। आपका समय शुरू होता है अब। So the answer is option A, Indian Council Act of 1909. Who was the first Indian to join Viceroy's Executive Council? N.K. नारायण, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, शरद चंद्र मुखर्जी या राजेंद्र प्रसाद? आपका समय शुरू होता है अब। So the answer is option B, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। Next question, who is known as the father of communal electorate? इनमें से किसको फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट बोला जाता है? ऑप्शन आर मर्ले, मिंटो, मंटागू एंड या चेम्सफोर्ड। आपका समय शुरू होता है अब। सो द ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। मिंटो को ही फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट बोला जाता है। Which act was known as मंटागू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स? इनमें से कौन से एक्ट को मंटागू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स बोला जाता है? ऑप्शन आर काउंसिल एक्ट ऑफ 1909, काउंसिल एक्ट ऑफ 1858, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919 एंड जीओआई एक्ट ऑफ 1935। आपका समय शुरू होता है अब। So the correct option is Government of India Act of 1919. Next question, which act introduced the term bicameralism for the first time? इनमें से कौन सा एक्ट जो बाइकैमरलिज्म टर्म को पहली बार यूज किया था? आपका ऑप्शन से इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, काउंसिल एक्ट ऑफ 1858, जीओआई एक्ट ऑफ 1919 एंड जीओआई एक्ट ऑफ 1935। आपका समय शुरू होता है अब। सो द राइट ऑप्शन इज 1919 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। Next question, according to the Government Act of 1919, how many Indians were to be the member of Viceroy's Executive Council? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919 के तहत कितने इंडियंस को मेंबर बनाया जाएगा वाइसरॉय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में? 1/6, 2/6, 3/6, 4/6। आपका समय शुरू होता है अब। So the correct option is 3/6। 6 इंडियन लोगों में से 3 इंडियन लोगों को बनाया जाएगा वाइसरॉय का एग्जीक्यूटिव काउंसिल का मेंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919 प्रोवाइडेड सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919 आया था वो सेपरेट इलेक्टोरेट किसके लिए बनाया गया था? उसमें ऑप्शन है मुस्लिम्स, डिप्रेस्ड क्लास, बुद्धिस्ट एंड जैन्स, सिक्स इंडियन क्रिश्चियंस, एंग्लो इंडियंस एंड यूरोपियंस। आपका समय शुरू होता है अब। सो द राइट ऑप्शन इज सिख, इंडियन क्रिश्चियंस, एंग्लो इंडियंस एंड यूरोपियंस। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन वाज सेट अप बाय व्हिच एक्ट? इनमें से कौन से एक्ट के तहत जो सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन का गठन किया गया था? ऑप्शन ए इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909, काउंसिल एक्ट ऑफ 1858, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935। इसमें से कौन से एक्ट के तहत जो सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन का गठन हुआ था? आपका समय शुरू होता है अब।
So the right option is option C, Government of India Act of 1919. Next question, Central Public Service Commission was set up in which year? Options are 1872, 1919, 1926, 1928. आपका समय शुरू होता है अब। So the right option is 1926. Next question, communal hour term was associated with which of the member? Options are Morley, Ramsay MacDonald, Minto या रिपोन। आपका समय शुरू होता है अब। So the right option is Ramsay MacDonald. Next question, according to the communal award, separate electorate was given to, जो रैमसे मैकडोनाल्ड का द्वारा जो आया था कम्युनल अवार्ड, उसमें से सेपरेट इलेक्टोरेट किनको मिला था, किनको दिया जाने का प्रोविजन था? ऑप्शन से मुस्लिम्स, डिप्राइव्ड क्लासेस, सिख्स या एंग्लो इंडियंस। आपका समय शुरू होता है अब। सो द राइट ऑप्शन इज डिप्राइव्ड क्लासेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, the agreement between the deprived classes and Congress over the separate electorate is known as, जो agreement हुआ था deprived classes के leaders and कांग्रेस के leaders के बीच में over the separate electorate, उसको क्या बोला जाता है? ऑप्शन ए लखनऊ पैक्ट, लाहौर एग्रीमेंट, पूना पैक्ट एंड शिमला एग्रीमेंट। आपका समय शुरू होता है अब। So the answer is पूना पैक्ट। Next question, which act provided for the establishment of an all India federation? इनमें से कौन सा एक्ट एस्टेब्लिश करने के लिए ऑल इंडिया फेडरेशन को एक प्रोविजन लेके आया था? ऑप्शन है इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1919, जीओआई एक्ट ऑफ 1858, इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935। आपका समय शुरू होता है अब। So the right option is option D, Government of India Act of 1935. Next question, which act introduces responsible government in provinces? इनमें से कौन सा एक्ट इंट्रोड्यूस किया था responsible government का फीचर इन provinces? Options are Indian Council Act of 1919, GOI Act of 1858, Indian Council Act of 1861 and GOI Act of 1935. आपका समय शुरू होता है अब। So the right option is GOI Act of 1935. Next question, the Government of India Act of 1935 introduced bicameralism in how many provinces? कितनी provinces में वो bicameralism को इंट्रोड्यूस किया था जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935? ऑप्शन से 2, 4, 6, 8। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। So the right option is option C, 6। 6 प्रोविंसेस में बाइकैमरलिज्म इंट्रोड्यूस हुआ था बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935। नेक्स्ट क्वेश्चन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 फर्दर इंटेंडेड द कम्युनल इलेक्टोरेट सिस्टम फॉर, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 था उसमें जो सेपरेट इलेक्टोरेट किसके लिए बना था? ऑप्शन है पारसीज, एंग्लो इंडियंस, बुद्धिस्ट एंड जैन्स एंड विमेन एंड लेबर। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। सो द राइट ऑप्शन इज विमेन एंड लेबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, काउंसिल ऑफ इंडिया वाज एस्टेब्लिश्ड बाय व्हिच ऑफ द एक्ट? जो काउंसिल ऑफ इंडिया बना था वो किसी एक्ट के तहत बना था? ऑप्शन है इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1919, जीओआई एक्ट ऑफ 1858, काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935। इनमें से कौन सी एक्ट के तहत काउंसिल ऑफ इंडिया बना था? सो आपका टाइम शुरू होता है अब। सो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच एक्ट अबोलिश्ड द काउंसिल ऑफ इंडिया? इनमें से कौन सा एक्ट अबोलिश कर दिया था काउंसिल ऑफ इंडिया को? ऑप्शन से इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1919, 1858, जीओआई एक्ट ऑफ 1935 एंड काउंसिल एक्ट ऑफ 1861। आपका समय शुरू होता है अब।
सो इसका सही ऑप्शन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935। इनमें से कौन सा एक्ट प्रोवाइड किया था फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ आरबीआई? रिजर्व बैंक इंडिया बनाने के लिए कौन सा एक्ट में प्रोविजन था? ऑप्शन से इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1919, 1858, जीओ एक्ट ऑफ 1935 एंड काउंसिल एक्ट ऑफ 1861। आपका समय शुरू होता है अब। सो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935। नेक्स्ट चलते हैं, व्हिच एक्ट प्रोवाइडेड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ नॉट ओनली ए फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन बट ऑल्सो ए प्रोविंशियल एंड जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन? इनमें से कौन सा एक्ट में प्रोविजन था फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन बनाने का एंड जॉइंट पब्लिक सर्विसेज कमीशन बनाने का? सो ऑप्शन सर इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1919, 1858, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 एंड इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861। सो आपका समय शुरू होता है अब। So the right option is Government of India Act of 1935. Which act provided for the establishment of a federal court? इनमें से कौन सा एक्ट एक फेडरल कोर्ट बनाने का प्रोविजन भी दिया था? ऑप्शन आर इंडियन काउंसिल एक्ट 1919, जीओआई एक्ट ऑफ 1858, जीओआई एक्ट ऑफ 1935 एंड काउंसिल एक्ट ऑफ 1861। आपका समय शुरू होता है अब। So the right option is option C, Government of India Act of 1935. Next question, Federal Court was for the first time set up in which year? कौन से साल में फेडरल कोर्ट का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था? ऑप्शन सर 1919, 35, 37 एंड 28। कौन से ईयर में फेडरल कोर्ट का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था? आपका समय शुरू होता है अब। So the right option is option C, जो कि है 1937। Next question, who was the British Prime Minister to announce the end of British rule in India? कौन सा वो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर था जो कि अनाउंस किया था ब्रिटिश रूल एंड होने के बाद को इंडिया में? ऑप्शन सर क्लेमेंट अटली, माउंटबेटन, डलहाउसी, कर्जन। आपका समय शुरू होता है अब। So the right option is option A, Clement Attlee. नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू दिस अनाउंसमेंट, जो अनाउंसमेंट के बारे में हम पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किए, ब्रिटिश रूल इन इंडिया वुड एंड बाय, ब्रिटिश रूल जो इंडिया में था कब तक इंडिया में खत्म हो सकता था? ऑप्शन आर अगस्त 14, 1947, 15 अगस्त 1947, फरवरी 20, 1947 एंड जनवरी 26, 1950। आपका समय शुरू होता है अब। So the right option is February 20, 1947. Next question, who was the viceroy to put forth the partition plan? इनमें से कौन थे जो कि पार्टीशन प्लान को लेके आए थे? ऑप्शन सर कर्जन, हस्टिंग, कैनिंग, माउंटबेटन। आपका समय शुरू होता है अब। So the right option is option D, Mountbatten. Next question, which act abolished the office of viceroy? इनमें से कौन सा एक्ट जो वाइसरॉय का ऑफिस था उसको अबोलिश किया था? जीओआई एक्ट ऑफ 1858, जीओआई एक्ट ऑफ 1935, इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1919 एंड इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947। आपका समय शुरू होता है अब। So the right option is Indian Independence Act of 1947. Next question, which act abolished the office of Secretary of States for India? कौन सा एक्ट था जो कि अबोलिश किया था सेक्रेटरी ऑफ स्टेट्स फॉर इंडिया का ऑफिस को? ऑप्शन सर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858, जीओआई एक्ट ऑफ 1935, इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1919 एंड इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947। आपका समय शुरू होता है अब। So the right option is option D, Indian Independence Act. Next question, which act was provided for the governance of each of the dominions till they enforce their constitution? इनमें से कौन सा एक्ट काम करेगा गवर्नेंस के लिए जब तक जो भारत एंड पाकिस्तान बना था वहां पे अपना कॉन्स्टिट्यूशन ना बन जाए?
आपका ऑप्शन से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858, जीओआई एक्ट ऑफ 1935, काउंसिल एक्ट ऑफ 1919 एंड इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947। आपका समय शुरू होता है अब। So the right option is option B, Government of India Act of 1935. Next question, the system of budget was introduced in British India on which year? जो बजट का सिस्टम था ब्रिटिश इंडिया में कौन से ईयर शुरुआत हुआ था उसका? ऑप्शन है 1845, 1857, 1860 एंड 1879। आपका समय शुरू होता है अब। So the correct answer is option C, 1860. Next question, Central Public Service Commission was established on the recommendation of which commission? So the options are Sarkaria Commission, Lee Commission, Butler Commission या Simon Commission। आपका समय शुरू होता है अब। So the right option is option B, Lee Commission. Next question, the boundaries between the two dominions were determined by a boundary commission which was headed by, जो boundaries determine किया गया था जो दो डोमिनियन के बीच में एंड जो बांग्लादेश और भी आसाम वगैरह के बीच में, जो उसके लिए बाउंड्री कमीशन बना था उसको कौन हेड करता था? ऑप्शन सर क्लेमेंट एटली, स्टैनफोर्ड ग्रेव्स, माउंटबेटन या रैडक्लिफ। आपका समय शुरू होता है अब। So the right answer is option D, Radcliffe. Next question, जो कि है लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, Who became the first Governor General of the New Indian Dominion? इनमें से कौन बने थे जो न्यू गवर्नर जनरल ऑफ द न्यू इंडिया? ऑप्शन सर जवाहरलाल नेहरू, लॉर्ड माउंटबेटन, सरदार पटेल या लाल बहादुर शास्त्री। आपका टाइम शुरू होता है अब। So the right option is option B, Lord Mountbatten. Okay, so ये था आज का MCQ डिस्कशन अबाउट द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन एंड इंडियन पॉलिटी। आशा करता हूँ आपको इस वीडियो में बहुत ही हेल्प मिला होगा। अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो और लाइक कर दो वीडियो को, ताकि इस तरीके से जो वीडियो मैं बाद में लाऊं और भी लोगों के पास पहुँच सके। ओके, सो प्लीज़ ये वीडियो को शेयर भी कर देना अपने दोस्त लोगों के साथ, और हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। एक बार फिर से रिक्वेस्ट कर दे रहा हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और एक MCQ सेशन के साथ। आपको कैसा लगा ये वीडियो मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।